हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज गिवन बाय एडम स्मिथ इन हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशंस इन 1776। इससे पहले कि हम लोग ये थ्योरी जो आपको दिख रही है ये पढ़ना शुरू करें, हम लोग बिल्कुल एक एग्जाम्पल पे जाते हैं। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है, उससे आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा एंड देन वी विल मूव टू द थ्योरी पोर्शन। बहुत ही आसान है। तो देखो, जस्ट अज्यूम कि देयर आर टू फ्रेंड्स ए एंड बी। उन्होंने एक कैफे शुरू किया जहाँ पर वो लोग, देखो ये दो फ्रेंड्स हैं, इन्होंने कैफे शुरू करा है जहाँ पर ये लोग दो गुड प्रोवाइड करने वाले हैं लोगों को। नंबर वन इज गोइंग टू बी बर्गर्स एंड नंबर टू जूस। दो गुड्स हैं जो कि ये सर्व करना चाहते हैं। अब ये दो ही लोग हैं बिजनेस में, तो इन दोनों को ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमने 1 घंटे प्रोडक्शन किया, उसमें हमें पता चला कि जो हमारा ए है वो 1 घंटे में 10 बर्गर बना पाता है एंड वो कितने जूस बना पाता है, वो 20 जूस बना लेता है 1 घंटे में। मतलब उसमें 1 घंटे में 10 बर्गर बना सकता है एंड वो 1 घंटे में या तो 20 जूस बना सकता है। वहीं अगर हम बी की बात करें तो बी जो है वो 1 घंटे में 4 बर्गर बना सकता है एंड 30 जूसेस बना सकता है। अब हमें क्या करना है, हमें हमारे कैफ़े का प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रॉफिट और रेवेन्यू हो। तो इसलिए हमें चूज़ करना है कि किससे हमें बर्गर बनवाना चाहिए और किससे हमें जूस बनवाना चाहिए। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये से बोलेंगे कि आप ज़्यादा बर्गर बना सकते हो 1 घंटे में, तो आप बर्गर बनाना। एंड क्योंकि बी जो है वो ज़्यादा जूस बना सकता है, तो हम लोग बी से बोलेंगे कि आप जूस बनाना। इससे क्या होगा, 1 घंटे में हमारे 10 बर्गर बन जाएंगे एंड 30 जूस बन जाएंगे। तो इससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा एज़ कम्पेयर टू अगर हमारा बी बर्गर बनाता या फिर ए अगर जूस बनाता तो उतना प्रॉफिट नहीं होता। तो मैक्सिमाइज करने के लिए हमने क्या करा, जो पर्सन जिस काम को करने में अच्छा है, जो पर्सन जिस चीज़ को स्पेशलाइज करता है, उससे हम वो वाला काम करवाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो हमारा अल्टीमेटली फ़ायदा होगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है इस पर्टिकुलर थ्योरी का। देखो, अब आप लोग पढ़ोगे तो आपको आई थिंक ईजिली समझ में आ जाएगा। The theory of absolute advantage was developed by Adam Smith in his book An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations। तो ये जो हमारी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, इसको किसने डेवलप किया था, एडम स्मिथ ने। कहाँ पर, उनकी जो बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस उसके अंदर 1776 में। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ कंट्रीज और इंडिविजुअल्स कैन बेनिफिट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड बाय फोकसिंग ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स इन विच दे आर मोर एफिशिएंट। तो ये जो हमारी थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे कंट्रीज और इंडिविजुअल्स बेनिफिट ले सकते हैं स्पेशलाइजेशन का और ट्रेड का, फोकस करके कि वो उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें वो एफिशिएंट है। मतलब जिस चीज़ में आपका स्पेशलाइजेशन है उसमें आप अगर प्रोडक्शन करोगे तो उससे आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, ये थ्योरी वो एक्सप्लेन करती है। अगर हम एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात करें तो एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होता है, ये हमें एडम स्मिथ की बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस में एक्सप्लेन किया गया है। कोई भी कंट्री या फिर इंडिविजुअल को हम लोग बोलेंगे कि उसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है व्हेन इट कैन प्रोड्यूस अ गुड मोर एफिशिएंटली देन एनी अदर कंट्री। मतलब बाकी कंट्री जो है, दूसरी कंट्री जो है, वो उस गुड को जितना एफिशिएंटली बना पा रही है उससे ज़्यादा एफिशिएंटली आप जो है आप बना पा रहे हो, उस गुड को प्रोड्यूस कर पा रहे हो, तो हम बोलेंगे कि आपके पास एक एब्सोल्यूट एडवांटेज है। इसका मतलब है आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, या तो फिर आपके पास जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका लग रहा है वो कम लग रहा है और आप क्या कर पा रहे हो, सेम इनपुट से या फिर उससे भी कम इनपुट लगा के आप ज़्यादा आउटपुट दे पा रहे हो। तो हम लोग बोलेंगे कि आपके पास एक एडवांटेज है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है। तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब बिकॉज ये एक थ्योरी है और जहाँ जहाँ हमारी थ्योरी होती है, थ्योरी मतलब ये अल्टीमेट रियलिटी नहीं है, ये एक हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, हमने नहीं, एडम स्मिथ ने आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी प्रोपाउंड की है। तो अगर थ्योरी है तो उसकी कुछ अजम्पशंस भी होंगी। तो यहाँ पर क्या होती है, बहुत सारी अजम्पशंस जो है एडम स्मिथ ने ली थी। इसकी वजह से इस थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया एंड बाद में इसके रिप्लेसमेंट में कुछ थ्योरीज आई हैं जो कि ज़्यादा रेलेवेंट है, वो हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। अभी देखते हैं कि इस थ्योरी में क्या क्या असम्पशंस थी जो कि एडम स्मिथ ने ली थी। तो यहाँ पर जो हमारी की असम्पशन है वो रहती है कि सिर्फ दो कंट्रीज़ हैं और वो दो गुड्स बना रही है। जैसे कि हमने हमारे एग्जाम्पल में लिया था कि दो लोग हैं और वो दो गुड्स बना रहे हैं, बर्गर एंड जूस। उसी तरह एडम स्मिथ ने क्या किया, उन्होंने दो कंट्रीज़ ली और उनका ये माना कि सिर्फ दो ही गुड्स हैं जो कि वो प्रोड्यूस करती हैं। ये एक हमारी असम्पशन हो गई, बट क्या रियलिटी में ऐसा होता है, नहीं होता। इसलिए ये जो थ्योरी है, लोग बोलते हैं कि भाई ये तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। सेकंड, इन्होंने जो है लेबर को एज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना। मतलब ये सिर्फ लेबर की ही बात करते हैं अपनी थ्योरी में, बाकी जो फैक्टर्स होते हैं, कैपिटल होता है और हमारे बाकी रिसोर्सेज होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, उन सबको ये लोग, ये जो थ्योरी है ये कंसिडर ही नहीं करती। और थर्ड, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यहाँ पर माना जाता है कि फ्री ट्रेड है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है और कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं लग रही। मतलब जो ट्रेड हो रहा है उसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट ही नहीं लग रही।
तो ये जो हमारे असम्पशंस थ्योरी में लिए गए हैं बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसलिए ये जो है हमारी थ्योरी जो है इसको लोग क्रिटिसाइज करते हैं इन असम्पशंस की वजह से। दिस कैन बी आस्क्ड इन अ क्वेश्चन। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी इस बार हम लोग थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे, टेकिंग टू कंट्रीज, इंडिया एंड यूएसए। तो हमने क्या बोला था कि इस थ्योरी में दो कंट्री होती हैं और दो गुड्स होते हैं। तो दो कंट्री तो हमने ले ली, इंडिया एंड यूएसए। अब हमें ले रहे हैं दो गुड्स। गुड्स कौन से लेंगे हम? टी लेंगे और कार लेंगे, ठीक है, हो गए दो गुड्स, ठीक है। अभी हम लोग को देखना है कि एक दिन में इंडिया कितने कार बनाती है, यूएसए कितने कार बनाती है, इंडिया कितनी टी बनाती है और यूएसए कितनी टी बनाती है, ये हम लोग को यहाँ पर देखना है। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। पहले चाय की बात करते हैं। तो टी प्रोडक्शन पर डे, इंडिया 100 कप चाय बना सकती है एक दिन में और यूएसए 30 कप्स ऑफ चाय, ठीक है। ऐसा अज्यूम करना कि ये कोई कंपनीज है, इंडिया की कंपनी और यूएसए की कंपनी। एक दिन में ये कंपनी 100 कप चाय बना सकती है और ये 30 कप चाय। वहीं अगर हम कार की बात करें तो इंडिया की कंपनी एक दिन में 20 कार बना सकती है। वहीं जो हमारी यूएसए की कंपनी है वो एक दिन के अंदर अंदर 100 कार बना सकती है। मतलब हमने क्या देखा कि जो इंडिया की कंपनी है वो चाय तो 100 बना देगी एक दिन में और 20 कार बनाएगी, और यूएसए की कंपनी 30 चाय बना सकती है एक दिन में या फिर 100 कार बना सकती है। तो अब हमें डिसाइड करना है कि किस कंपनी से हमें चाय बनवानी है और किस कंपनी को कार बनानी चाहिए। किस कंट्री को टी का प्रोडक्शन करना चाहिए और किस कंपनी को, इस कंट्री को कार का प्रोडक्शन करना चाहिए। अब क्योंकि इंडिया जो है इट इज़ बेटर एट प्रोड्यूसिंग टी, जहाँ की एक दिन में ये जो यूएसए वाली कंपनी है ये सिर्फ 30 कप्स ऑफ टी बना पा रही है, इंडिया की जो कंपनी है वो 100 कप्स ऑफ टी बना पा रही है। तो इंडिया इज़ बेटर एट प्रोड्यूसिंग टी। इसका हम बोल सकते हैं इंडिया का एक एब्सोल्यूट एडवांटेज है टी प्रोडक्शन में। तो टी किसको बनानी चाहिए? इंडिया को बनानी चाहिए। इंडिया इज़ बेटर एट प्रोड्यूसिंग टी, 100 टी बना रही है जबकि यूएसए वाली 30 टी बना रही है। सो इट इज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन टी। वहीं यूएसए जो है इट इज़ बेटर एट प्रोड्यूसिंग कार्स। यूएसए वाले 100 कार बना पा रहे हैं जबकि हम लोग सिर्फ 20 कार बना पा रहे हैं एक दिन में। सो इट हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन कार। तो क्या करना चाहिए? इंडिया को टी बनानी चाहिए एंड यूएसए को कार्स बनानी चाहिए। अब लेकिन ठीक है, इंडिया वाले ठीक है, तुमने बोला हमने कार, तुमने बोला कि इंडिया को टी बनानी चाहिए एंड यूएसए को कार बनानी चाहिए, हमने बना ली। बट क्या इंडिया में कार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। क्या यूएसए में लोग चाय नहीं पी सकते? पियेंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? देखो, जो तुम जिस चीज़ में तुम अच्छे हो वो तुम बनाओ। इंडिया वाले चाय बनाओ, यूएसए वाले कार बनाओ। बट क्या करो, जो कार है तुम इनको कार दे दो और तुम इनको टी दे दो, ट्रेड कर लो जो दूसरी वाली चीज़ है। इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया शुड स्पेशलाइज इन टी, यूएसए शुड स्पेशलाइज इन कार एंड देन ट्रेड। तो ये हो जाता है हमारा पूरा का पूरा थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि इस थ्योरी की क्या इंपॉर्टेंस है। क्या हो रहा है अगर हम लोग एब्सोल्यूट एडवांटेज से काम कर रहे हैं? जिस चीज़ में हम अच्छे हैं वो चीज़ हम कर रहे हैं और जिस चीज़ में हम अच्छे नहीं हैं वो चीज़ हम दूसरी कंट्री से ट्रेड कर ले रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? टोटल आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वर्ल्ड का। जैसे कि हमने हमारे एग्जाम्पल में भी देखा था कि जिस चीज़ में ये अच्छा है बर्गर बनाने में वो बर्गर बना रहा है, बी जिसमें अच्छा है जूस बनाने में वो बी बना रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? हमारा जो पूरा कैफ़े है उसका आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है। उसी तरीके से अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो अगर जो कंट्री जिस चीज़ में अच्छी है वो बनाए और जो दूसरी चीज़ है उसको ट्रेड कर ले तो फिर क्या होगा? जो टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन है वो राइज हो जाएगी। इससे क्या होगा? टोटल आउटपुट इंक्रीज़ होगा। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंस है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होगी, है ना। जो जो पर्सन जिस चीज़ में अच्छा है, स्पेशलाइज्ड है, वो ऑब्वियसली वहाँ पर कम से कम वेस्टेज कर रहा होगा तभी वो स्पेशलाइज्ड है। तो एफिशिएंट प्रोडक्शन करने से लेबर भी सेव होगा और हमारा कैपिटल भी सेव होगा। इट एनकरेजेस ट्रेड एंड स्पेशलाइजेशन। कंट्रीज फोकस ऑन व्हाट दे डू बेस्ट एंड ट्रेड फॉर द रेस्ट। मतलब कंट्री जिस चीज़ में अच्छी है वो बना रही है एंड दूसरी चीज़ के लिए वो ट्रेड कर रही है। इससे ट्रेड एनकरेज हो रहा है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, कंट्रीज आपस में कनेक्ट कर रही हैं, इंटरकनेक्शन एंड इंटीग्रेशन हो रहा है कंट्रीज़ के बीच में, है ना। और साथ ही साथ जो कंट्री है वो किसी एक पर्टिकुलर गुड में स्पेशलाइज भी कर पा रही है। तो ये होती है हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। फिर हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन। इस एब्सोल्यूट एडवांटेज की लिमिटेशन क्या है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसमें कितनी सारी असम्पशंस होती हैं जो कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो उसी से हमारी लिमिटेशंस निकल के आती है। इट डज नॉट एक्सप्लेन ऑल ट्रेड। अगर एक कंट्री जो है उसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है इन बोथ गुड्स, ट्रेड में सीम अननेसेसरी। मतलब जब हमने यहाँ पर हमारा एब्सोल्यूट ट्रेड यहाँ पर जब हमने पढ़ा तो हमने क्या देखा कि एक पर्सन एक चीज़ में अच्छा है, जो ए है वो हमारा बर्गर बनाने में अच्छा है बी से, बट जो बी है वो जूस बनाने में अच्छा है। अब मान लो कि ऐसा हो कि जो हमारा ए है वो बर्गर भी अकेले ही मस्त बना लेता है, बहुत ज़्यादा बर्गर बना पाता है, और ये जो जूस है वो भी वो ज़्यादा बनाता है। तो इस केस में तो हमारी ये जो थ्योरी है ये आएगी ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं आएगा जब हमारे पास डेटा ही नहीं है। तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा इस थ्योरी का, राइट। तो
इट डज नॉट एक्सप्लेन ऑल ट्रेड। अगर एक कंपनी के पास दोनों गुड्स में एब्सोल्यूट एडवांटेज है तो ट्रेड तो यहाँ पर ऐसा लगेगा कि अननेसेसरी है, फिर तो दो लोगों को मिलकर काम करना ही नहीं चाहिए, ट्रेड करना ही नहीं चाहिए दो कंट्रीज़ को। अगर एक कंट्री है यूएसए है, मान लो वो कार भी ज़्यादा बना पा रही है और टी भी ज़्यादा बना पा रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको ट्रेड ही नहीं करना चाहिए दुनिया में किसी से, वो अपने आप में ही खुश रहे। तो ये जो है, इसलिए ये जो हमारी थ्योरी है ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। फिर इग्नोर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर नहीं करती है थ्योरी। इट डज नॉट कंसीडर द बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। और ये जो चीज़ है इसको डेविड रिकार्डो, ये वाली जो थ्योरी है, इसके बाद एक दूसरी थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे डेविड रिकार्डो की थ्योरी, वो इस चीज़ को एड्रेस करती है, इसलिए उस थ्योरी को प्रेफर किया जाता है। और ये जो है हमारी ये जो थ्योरी है ये सिर्फ एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अज्यूम करती है। इट अज्यूम्स ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन रियलिटी प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? जब प्रोडक्शन होता है तो कैपिटल लगता है, लैंड लगता है, टेक्नोलॉजी लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लेवर ही लगता है, बट ये जो थ्योरी है ये सिर्फ फ्लेवर को ही लेके चलती है कि तुम ये चीज़ अच्छे से प्रोड्यूस कर पा रहे हो, ये चीज़ अच्छे से प्रोड्यूस कर पा रहे हो। साथ ही साथ जो हमारा रॉ मटेरियल लग रहा है, कैपिटल लग रहा है, जो लैंड लग रही है, जो हम लोग हमारे कैफ़े में मशीन यूज़ कर रहे हैं, जो हम ज़मीन यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग कैपिटल लगाए हुए हैं, वो भी तो देखो। बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये अच्छा बनाता है, ये भी ये अच्छा बनाता है, सिर्फ लेबर की बात हो रही है। तो ये भी एक लिमिटेशन हो जाती है हमारे एब्सोल्यूट एडवांटेज की। तो ये हो जाता है हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। कंक्लूजन में देखें तो जो हमारी थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज है ये हाईलाइट करती है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड का। मतलब जो पर्सन जिस चीज़ में अच्छा है उससे वो करवाना चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो उस पर्सन की जो स्पेशलाइजेशन है वो इंक्रीज़ होगी। ये पर्सन अगर सिर्फ पूरे दिन बर्गर बनाएगा तो कितने अच्छे जल्दी जल्दी और ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी। और साथ ही साथ ट्रेड बढ़ेगा, एक कंट्री दूसरी कंट्री से जो इस चीज़ में वो स्पेशलाइज नहीं है वो चीज़ ट्रेड कर सकेगी, पूरे ग्लोबल जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा। हाउएवर इट डज नॉट एक्सप्लेन ऑल ट्रेड सिनेरियोज। बट ये जो है कुछ इसमें लिमिटेशंस है जो कि हमने पढ़ी, राइट। तो इसलिए जो है डेविड रिकार्डोस की कंपैरेटिव एडवांटेज की एक थ्योरी है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसको जो है ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बट हमें ये थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं फिर, क्योंकि हम लोग ये थ्योरी इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज इस थ्योरी ने जो मॉडर्न ट्रेड थ्योरी है ये इसका एक फाउंडेशन क्रिएट किया था। तो डिस्पाइट इट्स लिमिटेशन एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को पढ़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हम लोग खत्म करेंगे विद द कोट ऑफ एडम स्मिथ, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। द रियल वेल्थ ऑफ नेशंस कम नॉट फ्रॉम सेल्फ सफिशिएंसी बट फ्रॉम कॉपरेशन एंड ट्रेड। आई होप द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज इज क्लियर टू यू। कुछ तो आपको समझ में आया होगा इन 15 मिनट में, और जो नहीं समझ में आया कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल श्योरली ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। थैंक यू।